अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर बारी नाइक, टर्मिनेटर प्रोफेसर। आज मैं आप लोगों को ऐसी कहानी बताऊंगा जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो चंद डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में होते हैं उनकी कहानी, और उसमें ही चंद ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मतलब इतने पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, और जब फिर उनकी पास्ट हिस्ट्री देखी जाती है तो पूरा राज खुल जाता है और उनकी कहानी सामने आती है। ये कहानी नहीं है, ये एक रियलिटी है। कश्मीर में एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर मंजूर। डॉक्टर मंजूर शितसन अनंतनाग के रहने वाले हैं, और इनकी पोस्टिंग जो है काजीगुंड सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनकी पोस्टिंग है। 6 महीने पहले मुझे 2-3 पेशेंट्स ने कहा कि हम इस डॉक्टर के पास गए और इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, इन्होंने हमारे साथ छेड़खानी की और ऐसे बिहेव किया, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया। तो इन चीज़ों को सच करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक स्टिंग ऑपरेशन लगाया। मैंने एक टीम की मेंबर को बुलाया नॉर्थ से, और वो आ गई साउथ, और वो गई मतलब प्रेस्क्रिप्शन लेके डॉक्टर मंजूर के पास। जब डॉक्टर मंजूर ने उसकी हार्ट रेट चेक की, उसने उसको इतना प्रेस किया, उसके इनर गारमेंट्स जो थे वो खुल के आ गए, और वहीं पे फिर नंबर एक्सचेंज होता है, फिर कहानी शुरू होती है। इवन वो डॉक्टर मंजूर उस टाइम ये कहते हैं कि मैं आपको खुद ड्रॉप करता, लेकिन मेरी आज नाइट है, मैं आज नहीं कर सकता। फिर 2-3 दिन में शुरुआत हो जाती है कॉल की। इवन इसको कहता है कि वीडियो कॉल करो। वीडियो कॉल पे 5-6 दिन बाद ही शुरू बात ऐसी होती है, कहती है कि मुझे नेकड़ अपनी बॉडी दिखाओ, उसके पूरे सबूत मेरे पास है। उसके बाद ये कहा जाता है कि मेरी सैटरडे और संडे को नाइट होती है, मैं अपना ही हॉस्पिटल का रूम जिसमें वो बैठा रहता है अपने लिए स्पेशली बनाया है, उसको यूज करूंगा, तुम नाइट के लिए यही आ जाओ। ये भी सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास। उसके बाद इवन ये भी कहा जाता है कि चलो हम दिल्ली चलेंगे या चंडीगढ़ चलेंगे 2-3 नाइट्स के लिए। ये सब क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस डॉक्टर मंजूर की ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है जो काजीगुंड एरिया की ही है। उससे भी फिर बात होती है, आगे फिर मैं बताऊंगा क्या होता है। जब सिटिंग ऑपरेशन शुरू होता है 1 महीने बाद, डॉक्टर मंजूर अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है, तो दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड आती है। वो अचानक देखती है ये किस लड़की का नंबर है, और वो सीधे मेरी सोर्स है उसमें, उसको कॉल पे ले लेती है। कहती है आप मेरे हस्बैंड को कॉल क्यों करती हो? वो कहती वालेकुम सलाम। ठीक हो? अच्छा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ठीक है। ठीक पड़ी छो? शुक्र खुदा से। अच्छा ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। हेलो हेलो जी, आप इस नंबर पे फोन क्यों करती हैं? आप कौन है? मैं डॉक्टर मंजूर की वाइफ हूँ। सॉरी, कौन वाइफ? मैं डॉक्टर मंजूर की वाइफ हूँ। आप इनको फोन मैं करती नाम जान सकती हूँ? अफसाना? हाँ जी, आप कौन? आप कौन है? मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। कहाँ से हो आप? मैं साउथ कश्मीर से नहीं हूँ, मैं नॉर्थ कश्मीर से हूँ। आई एम फ्रॉम सोपोर एंड आई एम हिज गर्लफ्रेंड। ओके। अच्छा, इफ्शाना, आपने मतलब इफ्शाना, व्हाट डू यू मीन बाय इफ्शाना? हु इज शी? मुझे नहीं पता। आप कौन वाइफ है इसकी? नहीं, मैंने बोला आप बस बोलिए। मैंने एक ही नाम सुना है, कुछ समथिंग इफ्शाना, पता नहीं कौन है। आप कौन है? आप कौन है? मैं डॉक्टर मंजूर की वाइफ हूँ। हमारी निकाह हो चुकी है। हो गया निकाह? हाँ जी। रियली? यस। और मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। अच्छा, आप गर्लफ्रेंड हो? यस। अच्छा, कितना टाइम हुआ आपका अफेयर होते? 1 मंथ। 1 मंथ से ज्यादा ही। अच्छा, मतलब आपका फिजिकल रिलेशनशिप? नहीं, तुम्हारा है? नहीं तो वैसे कितनी बार है? नहीं, मैं बोल रही हूँ, आप मुझे बोलो ना। तुम्हारा है? नहीं, मैंने बोला ना, आप बोल रही हो ना मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तो आप कहाँ से हो? मैंने मतलब आपने इसकी वाइफ? तुमने इसके साथ निकाह किया है, तो तुम्हारा नाम क्या है? नहीं, मेरा नाम कुछ नहीं है। मतलब आप तुम्हारा नाम नहीं है? नहीं, मेरा नाम नहीं है। मेरी अच्छा, आइडेंटिटी ठीक। है। ओके। फिर 1 मंथ से। हाँ, आप ही लेट नाइट वीडियो कॉल्स करती हो, न्यूड्स आप ही भेजती हो? नहीं, कब? किसने की वीडियो कॉल? आपने की। मैंने आपकी न्यूड्स, मेरे पास आपकी न्यूड्स है। मैं आपको पता है मुझे। अच्छा, मेरे न्यूड्स आपके पास है? सच में? हाँ जी, मुझे सेंड करोगी प्लीज? नहीं, सेंड नहीं कर सकते हो, लेकिन वीडियो कॉल की स्क्रीनशॉट्स है। प्लीज दोगी? मुझे चाहिए वो। नहीं, रियली मतलब मुझे चाहिए, एग्जैक्टली मुझे चाहिए। सिस्टर, यू आर माई सिस्टर, बट आई हैव यूर। जी, ये नहीं मजाक। कौन वाइफ है आपकी? कौन वाइफ है? कौन वाइफ है? आपको खुद भी पता है मैं सोपोर से हूँ, मुझे विद इन मिनट्स में वहाँ पे पहुँच जाऊंगी।
मैंने बोला आपको खुद भी पता है मैं कौन हूँ और कहाँ से हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी इन द सेंस मैं विद इन मिनट्स वहाँ पे पहुँच सकती हूँ और मैं खुद पता कर सकती हूँ ये कौन वाइफ है आपकी और ये मुझे थ्रेटन क्यों कर रही है। ये नहीं, इसने मुझे बोला मेरे निकाह हो चुके हैं। नहीं, ये मजाक कर रही है। मजाक क्या करिए, कर रहा है बात मेरी। मतलब गर्लफ्रेंड का मतलब भी तो वही होता नहीं, है। इसने गर्लफ्रेंड नहीं, इसने बोला शी टोल्ड मी दैट। आपने इसको बोला मैं गर्लफ्रेंड हूँ इसकी। इसकी वजह से बात कर रहा है मेरी, इसने बोला ना वाइफ हूँ, बात कर रहा है मेरी। जी बताइए आप बात करवाए। ओके सो आप इसकी वाइफ है। जो हल का रिश्ता होता है ना, जिस हल के निकाह होते हैं वो कहाँ बोलता है। सो यू डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू अफ्रेड, यू डोंट हैव टू कोल्ड फीट टू। आपका नाम क्या है, वो नाम नहीं बोलती है, कहती है ये मेरे हस्बैंड है। कहा निकाह है, कह रहा है कि हाँ हमारा निकाह है आपको इससे क्या मतलब। मीन्स उनका निकाह नहीं होता है। जब डॉक्टर मंजूर से पूछा जाता है ये आपकी वाइफ है, वो कहता है ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी बेटी है। आप खुद देख लीजिए रिश्ते को कैसे बदनाम किया जाता है। और जब मैं फिर गहराई में चला जाता हूं तो उसकी जो थर्ड वाइफ है वो घर में नहीं रहती है, वो कहीं और चली जाती है। मीन्स हॉस्पिटल के जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उसके रूम को डॉक्टर मंजूर के जरिए यूज किया जाता है, और जो क्लिनिक उसका है उसकी भी मैं आगे बात बताऊंगा, उसको भी यूज किया जाता है था लड़कियों के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने के लिए। अब जब डॉक्टर मंजूर की मैंने हिस्ट्री खोदना शुरू किया तो इतनी भयानक हिस्ट्री आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये डॉक्टर मंजूर की डार्क लाइफ कैसे होगी। शॉक हो जाओगे आप। पहला अफेयर 2004 में शुरू होता है और कोर्ट मैरिज करता है बंदा सोपोर कोर्ट से, वहां से भी डॉक्यूमेंट्स निकाले। फर्स्ट मैरिज, और श्रीनगर की लड़की होती है, घर वालों के खिलाफ शादी होती है तो कोर्ट मैरिज होती है। कोर्ट मैरिज होने के बाद 2 साल बाद उनकी एक बेटी पैदा होती है और बेटी का नाम रखा जाता है सुंदास गुल। लेकिन जिस जगह डॉक्टर मंजूर और उसकी पहली बीवी रहती है वो बेटी दी जाती है पहले ही दिन। कहा जाता है ये हमारी बेटी नहीं है, ये हमें सड़क पे मिली, आप इसको पाल पोस के बड़ा कर लो, ये हम आप लोगों को दे देते हैं। मीन्स अपने खून को उसने किसी और के हवाले किया और उसको कहा कि उसके बाद 2006 से लेके 2008 तक उस लड़की को घर लाया जाता है और उसकी डॉक्टर के बगैर। पैदा तो होती है लड़की लेकिन वो और किसी को दी जाती है जिसका नाम सुंदास गुल है। उसको पेरेंटशिप नहीं दी जाती। 2 साल उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको कमरे से बाहर नहीं जाने देते थे। उसको उसी कमरे में उनकी 2 बहनें भी टॉर्चर करती थी। बहुत बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन उसको कहा जाता है कि हम आप लोगों को अब अच्छे से शादी करेंगे, लोगों के सामने आपने कोर्ट मैरिज किया, आप घर चली जाओ। वो बेचारी श्रीनगर से होती है, वो वापस चली जाती है। उसके बाद उसको डॉक्टर मंजूर डिवोर्स भेजता है कोर्ट के जरिए। वो शॉक हो जाती है, वो साइन कर लेती है, हो गई उसकी कहानी और उसकी बेटी की कहानी वहीं पे क्लोज। जो 2006 से लेके 2019 तक वो जो सुंदास गुल है बेचारी, वो दर बदर की ठोकरें खाती है। कभी उन पेरेंट्स के पास चली जाती है, कभी कहीं रहती है, कभी कहीं जो उसके रियल पेरेंट्स नहीं है। लेकिन 2008 से लेकर 2016 तक जो डार्क पेज देखा डॉक्टर मंजूर का, इसने इतनी लड़कियों को एक्सप्लॉइट किया, चंद लड़कियों को प्रेग्नेंट किया, फिर उनका अबॉर्शन हुआ। आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते हो कहां कहां से लड़कियां थी। मैं क्या बताऊं, उनका कैरेक्टर अब खराब हो जाएगा। कितनी लड़कियां इसकी लाइफ में आई और उनको बर्बाद करके इसने छोड़ा। फिर सेकंड मैरिज होती है 2017 में, ये भी अरेंज मैरिज होती है। इस लड़की का नाम होता है रुमैसा, जो कुकरनाग की होती है। और 2018 में इसकी बेटी पैदा होती है नूरुल हया। नूरुल हया जब पैदा होती है तो 2019 में ये उस पे इल्जाम लगाते हैं रुमैसा पे, इसका कैरेक्टर खराब है, तो उसका डिवोर्स कर देते हैं। 2019 में वाईके पूरा की एक लड़की को जाल में फंसाया जाता है और उसको प्यार के सपने दिखाए जाते हैं डॉक्टर मंजूर के जरिए। वो भी पेशेंट होती है, आप खुद देखिए, वो पेशेंट होती है। वो काजीगुंडा हॉस्पिटल आती है, उसके बाद उसको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। उसको रिश्ता भेजा जाता है, उसके पेरेंट्स मना करते हैं, लड़की छोटी होती है, रिश्ता कंफर्म नहीं होता है। लेकिन फिर थर्ड शादी इस बंदे की डॉक्टर मंजूर की होती है शोपियान में। 2022 में शादी होती है। 2023 में उसकी और एक बेटी पैदा होती है जिसका नाम अनाबिया है, अनाबिया मंजूर। और उसको भी फिर घर से बेदखल किया जाता है। वो भी आज अपने घर में डॉक्टर मंजूर ने नहीं रखी, उसको भी भगाया गया। मीन्स 3 लीगल वेज में शादियां और उनकी 3 बेटियां आज दर बदर की ठोकरें खा रही है। किस वजह से? गलत करने का कैरेक्टर इसमें घुसा हुआ है माइंड में, मुझे सिर्फ सेक्स करना है, सिर्फ सेक्स करना है। इसीलिए
3 नहीं 6 लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। अब जो इसकी पहली डॉक्टर मंजूर की पहली बेटी है जो इसने गोद दी थी किसी को, वो वापस आती है 2019 से लेकर 2022 तक, लेकिन 3 बार सुसाइड करती है। सबसे पहले 2020 में, क्योंकि उसको एक कमरे में बंद रखा जाता है, उसको पेरेंटेज भी नहीं दिया जाता है, उसको मतलब हर एक एंगल से तंग करते हैं। वो 2020 में पहली बार सुसाइड करती है और नस काटती है। उसका इलाज वो खुद करता है। उसके बाद 2021 में वो पॉइजन खा लेती है। जंगलात मंडी में लिया जाता है, वहाँ स्टोमक उसका क्लीन किया जाता है, बच जाती है। उसके बाद 2023 में वो जामिया आशा सिद्दीक शुपियन में होती है। वहाँ से 3 स्टोरी से वो छलांग मारती है और सुसाइड करती है, लेकिन उसका बैक फिर इंजरी होती है, लेकिन कोई भी कंप्लेंट नहीं, कोई भी FIR डॉक्टर मंजूर के खिलाफ नहीं है। फिर मुझे शर्म आती है। इन 3 सुसाइडीज के बाद डॉक्टर मंजूर अपने वकील होता है आबिद मल्ला, एडवोकेट हाई कोर्ट, लिखता है वो एफिडेविट फोर्सफुली दास मंजूर के जरिए, और उसमें सीधे लिखता है कि मैं खुदकशी करवा रही हूँ। फोर्स करवाया जाता है, उसको लालच दिया जाता है, फोर्स किया जाता है, और उसमें वो क्लियरली लिखती है कि मैंने खुद सुसाइड 3 बार किया, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। आप खुद देखिए, यहाँ से हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ से कैसे कितनी बेटियों को बर्बाद किया जाता है। और लास्ट में सिमनानिया मेडिकल स्टोर, जो हम स्टिंग ऑपरेशन चलाते हैं, हमें पता चलता है सिमनानिया मेडिकल स्टोर में ये लड़कियों को लेके जाता है, उनके साथ सेक्स करता है, और इवन जो इसका नाइट रूम होता है वहाँ पर फिर हम वहाँ पहुँचते हैं। मैं उस जो मेरा सोर्स होती है उसको लेके हम जाते हैं, हम इसको कॉल मिलाते हैं डॉक्टर मंजूर को, लेकिन डॉक्टर मंजूर वहाँ नहीं आते। उसके बाद मैं डॉक्टर मंजूर के घर जाता हूँ और वो कमरा देखता हूँ जहाँ पर ये सुंदास लड़की बेचारी बंद थी, या इसकी मदर जो होती है 2 साल तक बंद रहती है, उसका भी आप विजुअल्स देख सकते हैं। शितसन में गया, उनके घर तक पहुंचा, और वो मैंने सब कुछ कैप्चर किया। क्या मतलब जो हम सोचते हैं कि जो डॉक्टर्स होते हैं उनके हाथ में शिफा होता है, हम अपना जिस्म उनके हवाले करते हैं, और वो हमारे जिस्म के साथ कैसे सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते हैं, लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, और अपनी फैमिली को भी एक्सप्लॉइट करते हैं। क्या ये किस हद तक ठीक है? ये एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, ये बहुत हॉस्पिटल्स की कहानी है। ये एक डॉक्टर मंजूर नहीं है, ऐसे बहुत सारे दरिंदे हमारे कश्मीर में हैं। और दूसरी चीज़, क्या हॉस्पिटल का कमरा इसी सेक्स के लिए है? क्या वो पेशेंट सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेशन के लिए है? क्या शितसन के लोगों को ये नहीं पता कितनी लड़कियां वहां बंद रही है? क्या आज तक किसी ने इस मसले को उजागर किया? क्या सोसाइटी में उलमा नहीं है? क्या सोसाइटी में बाकी सोशल एक्टिविस्ट्स नहीं है? क्या सोसाइटी में बाकी इंसान नहीं बसते हैं इस सोसाइटी में? क्या सिर्फ हैवान ही हैवान रहते हैं और ये हैवानियत का ज़माना आ गया? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अच्छे लोगों से, सामने आइए और इन लड़कियों को हक दिला दीजिए, और ऐसे दरिंदों को जेलों में डालने की ज़रूरत है। बाकी थैंक यू।